Good morning students. Today we will do representation of chemical cell, chemical series and its applications. First is the representation of electrochemical cell. कल हमने जैसे किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, एक रिडक्शन हाफ सेल था। अगर हम वो सेल जिंक और कॉपर का ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। उसमें क्या हो रहा था, जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, कॉपर पे रिडक्शन हो रही थी। तो जो रिएक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहले एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है उसको लिखते हैं, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर रिएक्शन ऑन द कैथोड। यहाँ पे एनोड हमने क्या लिया था, जिंक। जिंक चेंजेस इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। अब जिंक किस कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में। जिंक 2 पॉजिटिव की अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है तो यहाँ पे हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे, अदरवाइज हम एक्वस लिख देंगे। सिमिलरली कॉपर 2 पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर है, अगर पता हो तो कॉन्सेंट्रेशन, अदरवाइज एक्वस। कॉपर कौन सी फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। तो पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन लिखते हैं, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर रिडक्शन हाफ सेल की रिएक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट है, ये जब ये करंट फ्लो होता है तो क्यों फ्लो होता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। तो उस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे ई नॉट ऑफ सेल लिखते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड और ई राइट माइनस ई लेफ्ट। जैसे ई ऑफ कॉपर माइनस ई ऑफ जिंक। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल, हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज क्रिएटेड। पोटेंशियल क्यों क्रिएट होता है, जैसे हम रिएक्शन ले रहे हैं, हमने 3 बीकर्स लिए, इसमें कॉपर सल्फेट 1 मोलर का सोल्यूशन है, कॉपर रॉड इमर्ज की हुई है। यहाँ पे हमने मान लिया जितने कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म हो रहे हैं उतने कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे नेट कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं डेवलप होगा। अभी यहाँ पे जो नेट है कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। जो 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव, वो सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सारे के सारे कॉपर 2 पॉजिटिव वापस कॉपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अनदर बीकर इन दिस कॉपर 2 पॉजिटिव जो सोल्यूशन में है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट जो सारे कॉपर 2 पॉजिटिव हैं वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, पर जो सारे कॉपर हैं वो कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो हमारे पास क्या बच रहा है लास्ट में, कॉपर, कुछ ना कुछ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हमने रिडक्शन पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या होगी, गेन करने की इलेक्ट्रॉन की। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो क्या होगी, रिडक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जैसे आपने पहले 10th में रिएक्टिविटी सीरीज़ की है वैसे ही है। इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल या फिर डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ही करेंगे, तो हम क्या ले रहे हैं, इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे लो होता है, मतलब जितनी हाई नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी उसकी लो होगी। यहाँ पे लिथियम की क्या है, -3.05, फिर पोटाशियम की है, फिर सीजियम की है, बेरियम की -2.91, जिंक की -0.76, उसके बाद आयरन 0.04। इन बीच में और बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। जो सेंटर में हमारे पास होता है वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, 0। इस सीरीज़ में सबसे टॉप पे होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे हाई है, 2.87। रिडक्शन पोटेंशियल जितना हाई होगा उतना वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होगी उतना वो क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम रिएक्टिविटी के बेसिस पे जो ये नीचे वाले रिएक्टिवेंट्स हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ऊपर वाले कम रिएक्टिव हैं। तो जो ऊपर वाले नीचे वाला मतलब जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले को। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हमें आइडिया हो जाता है कि वो उसके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है मीन्स वो ज़्यादा बेटर
रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है तो वो उतना ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें हम जो लेते हैं जिसका पॉजिटिव, अगर हमें दो सेल बनाना है, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो हम क्या लेंगे, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है वो एनोड है, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू कम है वो कैथोड है। कम पॉजिटिव वाले पे रिडक्शन होगी, ज़्यादा पॉजिटिव वाले पे ऑक्सीडेशन होगी। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला हम कैथोड लेंगे, नेगेटिव वाला हम एनोड लेंगे। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प्स अस टू कैलकुलेट ईएमएफ वैल्यू ऑफ द सेल। वो कैसे, हमने जैसे पहले फॉर्मूला लिखा था ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको अगर आप कभी कंफ्यूज भी हो जाओ तो जो जिसकी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है वो हम कैथोड लेते हैं, जिसकी कम वैल्यू होती है हम उसको एनोड लेते हैं। जैसे जिंक कॉपर में, जिंक की -0.76 है, कैथोड कॉपर की क्या है 0.34। कौन सी ज़्यादा है 0.34, ठीक है। -0.76 उससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1.1। Ag पॉजिटिव की क्या है 0.80, कॉपर की क्या है 0.34। इसमें हम कैथोड क्या लेंगे जिसकी ज़्यादा वैल्यू है। कैथोड हमारे पास क्या आ गया Ag, एनोड किया 0.34, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.46। एंड थर्ड एप्लीकेशन इज इट हेल्प्स अस टू नो द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। जैसे हमने ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट की है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन पॉसिबल है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो रिएक्शन क्या है इक्विलिब्रियम में है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हम कहेंगे कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो हम इसकी ई नॉट ऑफ वैल्यू निकाल के देखेंगे, ठीक है। जिंक पहले ले लेंगे, कॉपर बाद में। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो डिस्प्लेस कर सकते हैं, अगर नेगेटिव आ रही है तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द हाइड्रोजन। थैंक यू।